से 19सी संघ और संगठन बनाने का अधिकार, करना भी चाहिए आपको, अधिकार, संघ और संगठन बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बसने का अधिकार। बस गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा। तो कल हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था और भाग 2 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और भाग 3 के बारे में हमने कुछ देखा भी था, रिवीजन भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने देखा संविधान में भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 12, अनुसूचियाँ हैं 12। ये याद हो गया, याद हो गया। पहले अनुसूचियाँ कितनी थी, 8, आप कितनी हैं, 12, आप 12 है, पहले 8 की सर। हमने कल की क्लास में देखा भाग 1, क्या देखा, भाग 1। हम ये भी जानते हैं सर लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना, आंशिक रूप से लचीला, आंशिक रूप से कठोर। ये रोज हम बातें करते हैं, ऑटोमेटिक बातों बातों में याद हो गया सर। तो हमने कल भाग 1 देखा, उसका रिवीजन भी करते हैं। भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कितने, 1 से लेके 4, आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ, 2 में नए राज्यों का प्रवेश, 3 में राज्यों की नामों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन। भारत राज्यों का संघ है, 2 में नए राज्यों का प्रवेश, 3 में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, 2 और 3 के बारे में बताया गया। अरे ठीक है, ये भाग 1 था। अगला भाग देते हैं भाग 2। भाग 2 क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता। क्या है, एकल नागरिकता। कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली, ब्रिटेन से ली। आर्टिकल 5 से 11, 5 से 11। यदि इंडिया में जन्म हुआ तो हिंदुस्तानी है, नागरिकता है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया तो उन्हें 6 नागरिकता दे दी जाएगी। ये आज़ादी के समय की बात है, ठीक है। 6 महीने तक ड्यूरेशन रहना पड़ेगा और कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। कोई इंडिया से पाकिस्तान गया तो उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी और वापस आ गया तो फिर वापस से इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। ये आज़ादी के समय की बात है, अरे ठीक है ना, अभी नहीं, आज़ादी के समय की बात है। ये क्या है सर, इंडिया में जन्म हुआ, विदेश में कोई पढ़ता है तो क्या कहलाएगा, इंडियन। क्या कहलाएगा, इंडियन। अरे इंडिया में जन्म हुआ सर उसका, वो पढ़ने गया ब्रिटेन तो कहलाएगा तो इंडियन। क्या कहलाएगा, इंडियन। या आर्टिकल 8 बोल रहा है। आर्टिकल 9, इंडिया में जन्म हुआ, विदेश में पढ़ने गया, विदेश में घर बसा लिया, वहीं शादी कर ली, वहीं बस गए, वहीं की नागरिकता ले ली। तो आर्टिकल 9 बोलता है कि 2 देशों की नागरिकता आप नहीं ले सकते, आप इंडिया की नागरिकता खो देंगे यदि आप कोई बाहर की नागरिकता आप अपना लिए तो। यदि ब्रिटेन के नागरिक बन गए तो इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 बोल रहा है। आर्टिकल 10, क्या है, 10, यदि भारत का नागरिक है, भारत की नागरिकता है मगर भारत के साथ कुछ गद्दारी करता है, कुछ देशद्रोही वाले काम करता है, उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 11, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद। और संसद में कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। यह आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 ये बता दिया हमने। इसके बाद भाग 3 बताया था, भाग 3 ये रिवीजन है कल का। भाग 3 देखते हैं सब। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार। अरे कल बताया ना, तो बोलिए मौलिक अधिकार, बिल्कुल। देखते हैं भाग 3। भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है, 6। पहले कितनी थी, 7, आप कितनी है, 6। 7वें के बारे में सबसे लास्ट में बताएंगे, अभी फिलहाल 6 के बारे में बताएंगे कि 6 मौलिक अधिकार क्या हैं। देखिए पहले भाग में आर्टिकल थे 1 से लेकर 4, दूसरे भाग में थे 5 से 11 और तीसरे भाग में है 12 से 35, 12 से 35। यह आर्टिकल 12 से 35 किस भाग में है, भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35, 12 से 35 यह आर्टिकल है 12 से 35, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकार किस देश से लिए, अमेरिका से लिए। किससे लिए, अमेरिका। मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है, अमेरिका।
हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरणा होकर लिए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, भाग 3 में आता है 12 से 35, 12 से 35 यह आर्टिकल है, अनुच्छेद है 12 से 35। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का कानून है, एक प्रकार का अधिकार है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार। क्या है? अधिकार। तो बोला जाएगा कि संविधान में किसे मैग्ना कार्टा बोला गया है या बोला जाता है, तो बोला जाता है मौलिक अधिकारों। मौलिक अधिकारों को बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मीनिंग कहीं ना कहीं अधिकारों से संबंधित है, तो यह अधिकार ही है, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है मौलिक अधिकार। अमेरिका से लिया है, भाग 3 में है 12 से 35, 12 से 35। अब इस मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। कल हमने देखी भी थे कि कैसा क्या क्या 6 मौलिक अधिकार है। पहला 14 से 18, 14 से 18। दूसरा 19 से 22, 19 से 22। तीसरा 23 से 24, 23, 24। अगला 25 से 28। अगला 29 से 30, 29 से 30। अगला क्या है? 32। ये हमने कल देखा। कल मैंने लास्ट में कुछ बातें भी बोली थी, एज ग्रुप से याद भी करवाया था, है ना? क्या एज ग्रुप से याद करवाया था कि सर यदि 14 से 18 साल की एज ग्रुप में कोई रहते हैं, यदि मैं 14 साल से 18 साल के एज ग्रुप में हूँ या कोई भी बच्चा 14 साल से 18 साल के एज ग्रुप में है, तो जो घर वाले हैं वो रखते समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार, भेदभाव नहीं करते। तो आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत हम वो आर्टिकल देखेंगे जो बताते हैं समानता का अधिकार। क्या ये? समानता का अधिकार। तो एज ग्रुप में मैंने आपको अगला बताया था कहानियों के माध्यम से कि 19 से 22 में बच्चा थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है, कॉलेज वाली लाइफ जीता है, कॉलेज वाली लाइफ जीता है। वो सीधे सीधे कॉलेज नहीं जाता, पहले स्कूल सीधे जाता था। 19 से 22 वाला बच्चा गाड़ी उठाएगा, साइकिल उठाएगा, सीधे सीधे कॉलेज नहीं जाएगा, पहले दोस्त के घर जाएगा, वो आधा घंटा लेट करेगा, फिर बोले यार चल आज नहीं जाते, थोड़ा सा घूम फिर के जाते, फिर घूमते फिरते कॉलेज जाएगा। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता। कभी तो क्लास में भी नहीं बैठता बच्चा, 19 से 22 साल का बच्चा। ये मैंने कहानियों के माध्यम से बताया था कि 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है कानूनी रूप से, आधिकारिक रूप से, ये हम आर्टिकल 19 से 22 के बीच में पढ़ेंगे। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताया था आप कल, यदि आप कल क्लास में आपने देखी है तो बाकायदा आपको समझ में आ जाएगा। अगला है 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हैं 6 मौलिक अधिकार। 12 से 35, 12 से 35 इसके अंदर कुछ चीज़ें हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 आर्टिकल में क्या है, 17 आर्टिकल में क्या है, ये बातें हम देखेंगे। अरे ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 बोलता है कि विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में बोला गया है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये मिटा देता हूं मैं तो लिखने में आ जाएगा। मिटा दूं ये? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ये विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या? अगला आर्टिकल 15 क्या है? 15। ये 14 से 18 के बीच में देख रहे हैं। अगला आर्टिकल 15 है। अगला आर्टिकल 15 क्या बोलता है? बोलता है जाति, धर्म, जाति, धर्म, लिंग और स्थान। जाति, धर्म, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यदि किसी की जाति अलग है तो भेदभाव नहीं करना है, धर्म अलग है तो भेदभाव नहीं करना है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। कानूनी रूप से ये समान है, समान कानून इनको समान निगाहों से देख रहा है। आप भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव करेंगे तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो आप पे केस कर सकता है। जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 14 आर्टिकल है विधि के समान समानता का अधिकार। आगे समझ में आ गया? चल अगला देखते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16,
आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 है लोक नियोजन। क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन के समान अवसर, सामान्य भाषा में बोले अपने विकास के समान अवसर, अपनी ग्रोथ के समान अवसर। यदि मुझे अवसर मिला है पढ़ाने का तो किसी को भी मिल सकता है, अरे ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के अपने विकास के समान अवसर। ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति को शिक्षा का अवसर मिलेगा, सभी को शिक्षा का अवसर मिलता है, शिक्षा कोई भी ले सकता है। ऐसा समझ में आया? हर इंसान को अपने विकास के समान अवसर दिए जाएंगे। यह आर्टिकल बोलता है 16, क्या बोलता है? 16 लोक नियोजन के समान अवसर, विकास के समान अवसर, ग्रोथ के समान अवसर। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16। 14 में विधि के समान समानता का अधिकार, कानून के समय समान समानता का अधिकार, जाति, धर्म, लिंग, भाषा क्या आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 बोल रहा है। 16 में लोक नियोजन के समान अवसर, विकास के समान अवसर। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 ये बहुत बड़ा खतरा है। ये है छुआछूत। क्या है? छुआछूत। अनटचबिलिटी, छुआछूत, अनटचबिलिटी, अस्पष्टता। क्या है? अस्पष्टता। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती थी, मगर ये बोला गया है कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत करना है इसका। अनटचबिलिटी का अंत, अस्पष्टता का अंत, छुआछूत का अंत। या आर्टिकल 17। आर्टिकल 17। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार भेदभाव, 17 में लोक नियोजन के समान अवसर, अपने विकास के समान अवसर, 17 में छुआछूत का, अनटचबिलिटी का अंत, अस्पष्टता का अंत। अगला 18 आर्टिकल। आर्टिकल 18 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों, उपाधियों का अंत। सर क्या मीनिंग? कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे सम्राट विजय, सम्राट विजय, अरे मेरा नाम विजय, मैं अपने नाम के आगे सम्राट विजय नहीं लगा सकता। श्री 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 1008 विजय नहीं लगा सकता, अरे नहीं लगा सकता। कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी सामान्य नागरिक अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। बस सेना में भर्ती व्यक्ति मेजर, मेजर विक्रम बत्रा, मेजर लगा, ये उपाधि है। क्या है? उपाधि। तो कुछ विशेष लोगों ने अपने नाम के आगे उपाधि लगाते हैं, मगर सामान्य नागरिक अपने नाम की उपाधि नहीं लगा सकते। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। नहीं तो हर गली में सम्राट घूमेंगे, सम्राट हो जाता वो, अपने घर का सम्राट वो है, अपने घर का सम्राट वो है। तो हर व्यक्ति, हर कोई नॉर्मल व्यक्ति अपने आगे उपाधि नहीं लगा सकता, मगर विशेष कोई पद रखते हैं तो आप उनकी उपाधि है, मगर सामान्य नागरिक अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। उपाधियों का अंत। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार भेदभाव नहीं करेंगे, लोक नियोजन के समान अवसर, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। यह है आर्टिकल 14 से 18। 14 से समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये हो गया पहला पहला मौलिक अधिकार हो गया। 14 से 18, 14 से समानता का अधिकार। मिटा दो इसको, चलो आगे मिटाते हैं, ये हो गया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। 19 से 22 क्या है? 19 से 22 और ये है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अरे याद है ना, 19 से 22 के बच्चे कॉलेज स्वतंत्र हो जाते वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 19 से 22 अब करेंगे हम, पहले ये हो चुका है, ये हो गया, ये लिखा हुआ है, इसको करना है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में 6 स्वतंत्रता है, 19 में 6 स्वतंत्रता है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19F। 19F 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और 19 में 6 स्वतंत्रता है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19F, ये 6 स्वतंत्रता, इन्हें हम याद रखेंगे। पहली स्वतंत्रता 19A। 19A 19A आपके साथ में कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास अधिकार है बोलने का अधिकार। क्या है? बोलने का अधिकार। मैं बोल रहा हूँ, फ्री होके कुछ भी बोल सकता हूँ, फ्री होके बोल रहा हूँ। क्यों? मेरे पास क्या बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं कोई भी स्पीच दे सकता हूँ,
भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए, बस भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते आप, मगर आप भाषण दे सकते हो, अभिव्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, स्पीच दे सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये है 19A। क्या है 19A? बोलने का अधिकार। बोलता ज़्यादा कौन है सर? इंफॉर्मेशन के मामले में इंफॉर्मेशन यदि ट्रांसलेट करनी है इधर से उधर तो मीडिया, क्या है मीडिया, प्रेस, प्रेस मीडिया बोलती ना। कोई भी न्यूज़ वो बोलते हैं कि ये न्यूज़ है आज की, ये न्यूज़ है आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। तो 19A फ्रीडम, ये प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। कुछ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो देखो वहाँ खजाना खोजा है, वहाँ पर इतनी खाई में खजाना है, कुछ भी बोलते हैं। अरे तो खजाना है तो निकालो, भगले, हमको क्यों बता रहा है? और न्यूज़ वाले बोलते हैं ना, देखो देखो वहाँ 10 साल 100 साल पुराना खजाना है, तो भैया निकाल खजाना और तो भाग ले, हमको क्यों बोल रहा है? कुछ भी बोलते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? बोलने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ बोलने का अधिकार है उनके पास। कुछ भी किसी पूछ लेगा, हाँ बोलो, आंसर दो इस क्वेश्चन का। बोलने का अधिकार है उनके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार। ठीक है ना। अगला बी, अगला बी 19B शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। मेरे पास है बोलने का अधिकार, मैं बोल रहा हूँ, भड़काऊ भाषण में दे नहीं रहा, शांतिपूर्वक बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरा बोलने का अधिकार है, तो मैं शांतिपूर्वक बातें कर रहा हूँ। मगर अगला अधिकार है सभा करने का अधिकार। सभा करने का अधिकार, मैं सभा भी कर रहा हूँ, ये मेरी सभा है, सभा में कोई भड़काऊ चीज़ें नहीं बोल रहा, मैं शांतिपूर्वक सभा कर रहा हूँ। यदि आप अपनी मांग मानना चाहें तो आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। गांधी जी भी तो यही करते थे, अरे करते थे ना आंदोलन, शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, कोई ना भड़काऊ भाषण, ना कुछ, ना नारेबाजी, बस शांति से बैठ जाएंगे अनशन पे या दूसरी चीज़ों पे। यह आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। 19A में बोलने का अधिकार, B में शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, C में संघ और संगठन बनाने का अधिकार। संघ और संगठन बनाने का अधिकार। आपके पास अधिकार है कि आप फ्यूचर में कोई भी संघ बना सकते हैं। ठीक है, लोग बनाते भी हैं, जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो कहीं ना कहीं कोई बीमार व्यक्ति रास्ते मिल गया तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, ठीक है ना। लोगों ने अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं जो ब्लड डोनेट का काम करते हैं। ये क्या बना लिया? संघ। क्या बना लिया? संघ, जो लोगों की मदद करेगा। ये कानूनी रूप से बनाए जा सकते हैं। 19C संघ बनाने का अधिकार। A में बोलने का अधिकार, B में शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, C में संघ और संगठन बनाने का अधिकार। आप फ्यूचर में बना सकते हैं, है ना, देश हित के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक संघ और संगठन बना सकते हैं। कानूनी रूप से 19C संघ और संगठन बनाने का अधिकार, करना भी चाहिए आपको। अगला 19D घूमने का अधिकार। क्या है? घूमने का अधिकार। A में बोलने का अधिकार, B में शांतिपूर्वक सभा, C में संघ और संगठन बनाने का अधिकार, D में घूमने का अधिकार। आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आप इंडिया में कहीं भी घूमने जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आराम से घूमिए आप, आपके पास से घूमने का अधिकार, कोई रोकेगा नहीं। आप जाइए ना कहीं भी, आप जाइए कहीं भी, कोई भी धार्मिक स्थल भी जा सकते हैं, बड़ी सी होटल भी जा सकते हैं, कहीं भी आप जाइए, बस किसी घर मत जाना बिना पूछे, भगा देगा, बिना पूछे कहाँ से आ गया घूमने का अधिकार नहीं नहीं नहीं, ये तो घर में घुस गया, घूमने का अधिकार थोड़ा सा समझदारी में दिखाना है ना, सब बोला था मैं घर में घूमने गया था, नहीं। घूमने का अधिकार आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ये घूमने का अधिकार है। A में बोलने का, B में शांतिपूर्वक सभा, C में संघ और संगठन, D में घूमने का अधिकार, E में बसने का अधिकार, E में बसने का अधिकार। आप इंडिया में कहीं भी बस सकते हैं, आप जाइए कहीं काम करने, ऐसे आपने आसपास कोई भी आप देख सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर में किसी को देख सकते हैं कि भैया दीदी कहीं काम करने गए, वहीं पर जॉब कर ली, वहीं पे घर बना लिया, वहीं पे रहने लग गए, अरे ठीक है ना, कहीं भी रह सकते हैं। इंडिया में यह अधिकार है, बसने का अधिकार। क्या है? बसने का अधिकार। 19E बोलने का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, संघ और संगठन बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बसने का अधिकार। बसने का अधिकार आ रहा ना? हाँ आ जाएगा। F
एफ, पेशा वृत्ति व्यवसाय चुनने का अधिकार। पेशा वृत्ति व्यवसाय चुनने का अधिकार। आप अपने हिसाब से कोई भी काम चुन सकते हैं। यदि आप चाहे तो टीचर बनिए, यदि आप चाहें तो म्यूजिशियन बनिए, गायक बनिए, डांसर बनिए, आप कुछ भी काम चुन सकते हैं। प्रोफेशनली आपको काम चुनने का अधिकार है। 19F, 19F, पेशा वृत्ति व्यवसाय चुनने का अधिकार। समझ में आ गया है? ये 19 में 6 स्वतंत्रता है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से बोलने का अधिकार, बी शांतिपूर्वक सभा, सी को संघ और संगठन, डी में घूमने का अधिकार, ई में बसने का अधिकार, एफ में पेशा वृत्ति व्यवसाय चुनने का अधिकार। ये 19 की 6 स्वतंत्रता मैंने आपको बता दी। अरे ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया है 19। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में बोला गया है दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। यदि आप पे दोष लग रहा है तो आप दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम कर सकते हैं। कैसे सर? मतलब किसी ने कोई जुर्म कर लिया, अब उसको सज़ा मिल रही है, तो सज़ा किस कानून के तहत मिलेगी? सज़ा उस कानून के तहत मिलेगी, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, तो कानून इसके लिए निश्चित निर्धारित सज़ा करेगा कि भाई साहब इसकी हत्या हो गई है, तो जिसने करी है उसको सज़ा मिलेगी, मिल सकती है उम्र कैद, ठीक है ना। तो मिलेगी किससे? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। अब कानून बोल रहा है कि उम्र कैद मिलेगी, उस समय तो उम्र कैद मिलेगी, मैं कुछ सालों बाद चाकू मारने और मर्डर करने की सज़ा फांसी है। क्या है? फांसी। तो जिस समय जो सज़ा है उसी समय वही सज़ा मिलेगी। 10 साल पहले सज़ा थी उम्र कैद की, 10 साल पहले उम्र कैद मिलती थी, अभी है फांसी की, तो अब क्या मिलेगी? फांसी की सज़ा। और समय के अनुसार सज़ा जो है वही मिलेगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव। यह आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 पहली शर्त यह है, आर्टिकल 20 में पहली शर्त दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। पहली शर्त, जिस समय जो कानून के प्रति जो सज़ा लिखी है वही सज़ा उसको मिलेगी, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि कोई भी मुजरिम, यदि कोई मुजरिम है तो उसके प्रति गवाह वो स्वयं नहीं बन सकता। आप उसको मार कूट के बोल नहीं सकते कि जुर्म कबूल कर, ठीक है। कोई किसी ने कोई मुजरिम साबित हो रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती गवाह नहीं बना सकते कि नहीं तू कबूल कर, तू कबूल कर, तू कबूल कर, ऐसा नहीं कर सकते। या फिर कोई मुजरिम है तो उसके प्रति कोई ऐसा गवाह भी नहीं खड़ा कर सकते जो पगला हो। क्या हो? पागला। पागल तो कुछ भी बोलता है, वो बोल देना कि हाँ इसने किया था, कल बोल देना नहीं तुमने किया था तो पागलों की गवाह मान्य नहीं है और स्वयं की गवाही मान्य नहीं है, कोई सबूत होना। पहली शर्त, अभी जो सज़ा है वो अभी मिलेगी, पहले की सज़ा थी वो पहले मिलेगी जुर्म पर। दूसरी कि स्वयं का गवाह नहीं बन सकते और किसी पगले व्यक्ति को आप गवाह नहीं बना सकते, अरे ठीक है ना। आर्टिकल 20 में तीसरी शर्त, एक जुर्म की सज़ा एक बार, एक जुर्म की सज़ा एक बार। यदि आपने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा आपको बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। आज समझ में आ गया 3 शर्त। यह आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम, दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार। क्या है? जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ खाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह जीने का अधिकार। क्या है? जीने का अधिकार। समझ में आ गया? यदि आप स्वच्छ पर्यावरण, मुझे जीना है और मुझे स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, यह आर्टिकल 21 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 21। आर्टिकल 21। मेरे घर के आसपास किसने कोई दिन रात कचरा डाल रहा है तो मैं पुलिस वालों को बोलूँगा, बोले पुलिस वालों को बुलाऊंगा, पुलिस वाले नहीं माने तो मैं उनको समझाऊंगा कि भैया ऐसा है, जीने का अधिकार है, ये जो कचरा फैला रहा है पड़ोसी मेरा, इसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, बीमारियां हो रही हैं हमारे कॉलोनी वालों को, तो ये भाई को मना करो, है ना। होगा कहीं का रईस वईस व्यक्ति, मैं कचरा मत फेंको। किसी ने मेरे घर के वहाँ टावर लगा दिया, उसकी रेडिएशन मेरे को जीने से प्रॉब्लम दे रही है, छोटे बच्चों बुजुर्गों को दिक्कत देती है, तो वो टावर हटाओ भैया। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रही है? जीने के अधिकार को रोक रही है, जीने के अधिकार को रोक रही है, तो ऐसी चीज़ें आप रोक सकते हैं। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार,
प्राइवेसी का अधिकार। क्या? प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। यह है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल में भी लागू है। आपातकाल में भी लागू है। जब भी देश में इमरजेंसी लगेगी सारे मौलिक अधिकार हट जाएंगे, सारे मौलिक अधिकार हट जाएंगे। बस दो मौलिक अधिकार नहीं हटेंगे, वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। आपको जबरदस्ती कोई सजा नहीं दे सकता, यह आर्टिकल 20 बोल रहा है। कोई भी पगला व्यक्ति आपके प्रति गवाही नहीं दे सकता, आपको जबरदस्ती ठोक बजा के गवाही दिलवाएंगे कि बताओ तुमने जुर्म किया है क्या। एक जुर्म की सजा आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपातकाल में भी ऐसा है, ऐसा नहीं होगा कुछ। जीने से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपातकाल में भी रोकेगा नहीं। जैसे कि कोरोना, क्या है? कोरोना, कोरोना इमरजेंसी जैसा आया था, मुझे बोलने से रोक दिया गया, मैं बोल नहीं पा रहा था। घर में किसको पढ़ाऊंगा? शांतिपूर्वक सभा हो नहीं रही थी। सभा हो रही थी क्या? नहीं। 4 लोग मिल ही नहीं पा रहे थे। संघ संगठन, घूमने का अधिकार, घर से बाहर निकले पुलिस वाले मारेंगे। बसने का अधिकार, चुपचाप घर में बसे तो बाहर नहीं बसना, कहीं कोरोना फैल रहा है। पेशा चुनने का अधिकार, कहीं काम पे नहीं जाता था कोई। तो सारे मौलिक अधिकार हट जाते हैं आपातकाल में। बस दो मौलिक अधिकार देते हैं, 20 और 21। 20 और 21, 20 में दो सिद्धि के संरक्षण के नियम और 21 में जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। इसे ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 21A, 21A। आर्टिकल 21A यह है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आर्टिकल 21A बोलता है। अरे ठीक है ना, चलो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया मैंने। इसके बाद आर्टिकल 22 है, 23 है, 24 है, 25, 28, 29, 30, यह हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासों में कंप्लीट करेंगे। अरे ठीक है ना, मैंने बता दिया 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे की क्लास हम कम कंप्लीट करेंगे, आगे के आर्टिकल को भी हम कम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, कल मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए।